आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मी। आज मैं आपके साथ हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस सेट 3 लेके। 2 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने इस वर्कशीट में और हम रूल्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। यही एग्रीमेंट हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब में। ठीक है, आपको क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे? क्वेश्चंस में आपको सब्जेक्ट दिया होगा, आपको एप्रोप्रिएट वर्ब फाइंड आउट करनी होगी। राइट? अब देखिए, सब्जेक्ट कोई सिंगल वर्ड नहीं होगा। जो सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकता है जो सब्जेक्ट फॉर्म करता है। हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि सब्जेक्ट जो है वो अब सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ही कुछ रूल्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरी इंच ऑफ द फील्ड डैश सर्च्ड। ब्रैकेट में दिया है वॉज या वर, क्या आना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि सब्जेक्ट है क्या। आपको प्रैक्टिस करते करते सब्जेक्ट फाइंड आउट करना बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। आप सवाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। देखिए दोनों क्या है, वॉज वर दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे आप सवाल करेंगे व्हाट वॉज और वर सर्च्ड, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है ना कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो दोनों ही मैंने लिया है, व्हाट वॉज और वर सर्च्ड। आंसर मिलेगा आपको एवरी इंच ऑफ द फील्ड। यही क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब याद रखिए, एवरी एवरी जब आ जाता है तो आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो जाता है। एवरी ईच जहां भी आ जाता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। सिंगुलर वर्ब क्या है यहाँ पे, वॉज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, एवरी इंच ऑफ द फील्ड वॉज सर्च्ड। राइट? क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। नन ऑफ द थीव्स डैश बीन अरेस्टेड। ब्रैकेट में दिया है हैज या हैव, क्या आएगा? अब देखिए, नन की रूल के बारे में बात करते हैं। फिर से अगर आप सब्जेक्ट नहीं फाइंड आउट कराएंगे तो आप पूछेंगे, और सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हु हैज और हैव बीन अरेस्टेड, आपको आंसर मिलेगा नन ऑफ द थीव्स। तो यही सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन आप देखिए सब्जेक्ट में नन दिया है, नन या नन ऑफ दिया हुआ है। रूल इसके रिगार्डिंग क्या होता है, देखिए जो नन होता है ना, नन के बाद, नन के बाद अगर जो नाउन है, नन के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन है अगर, तो आपका जो वर्ब आएगा या आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन दिया है तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही कंसीडर किया जाता है। राइट? दोनों कंसीडर किया जाएगा तो हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर सिंगुलर है वो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म होता है तो सिंगुलर ही हमारी वर्ब आएगी। ठीक है, जब आप इस सवाल को पढ़ेंगे आप देखेंगे नन ऑफ के बाद थीव्स दिया हुआ है, ये प्लूरल है, प्लूरल है ना ये नाउन, ये प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे सेकंड वाले रूल के अकॉर्डिंग देखिए, प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर भी कंसीडर कर सकते हैं, प्लूरल भी कंसीडर कर सकते हैं, इसीलिए वहां सिंगुलर या प्लूरल वर्ब दोनों आ सकती हैं। ठीक है, हैज भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट की अगर हम बात करें तो वो कौन सा होता है, वो सिंगुलर वर्ब होता है। राइट? वो सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है,
नंबर 3 पे आइए। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द थीव्स हैज बीन अरेस्टेड एज वेल एज नन ऑफ द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड, दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, एनीबॉडी डैश वेलकम्ड। आप सवाल पूछेंगे सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, हु इज आर वेलकम्ड, आंसर मिलेगा आपको एनीबॉडी। एनीबॉडी ही सब्जेक्ट है। एनीबॉडी, एनीबॉडी जो होता है, एनीबॉडी ये सिंगुलर होता है, ये क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह भी सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज। क्या हो जाएगा सेंटेंस, एनीबॉडी इज वेलकम्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, रेन डैश फ्रॉम द स्काई। ओके, व्हाट फॉल ऑफ फॉल्स फ्रॉम द स्काई, रेन ही सब्जेक्ट है। रेन अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, फॉल्स। मैंने आपको बताया है कि जो वर्ब होता है उस वर्ब में जब एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। फॉल में एस ईएस लगाया, एस लगा तो ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, द सन डैश इन द वेस्ट। द सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मालूम पड़ रहा है देख के, एक ही तो है, राइट। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, सेट्स। रूल क्या है जो मैंने अभी बताया, वर्ब में आप एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है, ठीक है। सेट में सेट एस लगा दिया, सेट्स होगी सिंगुलर वर्ब, सेंटेंस हो जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, देयर डैश एन एग ऑन द प्लेट। अब देखिए यहाँ समझिए, जो सेंटेंसेस देयर या हेयर से शुरू होते हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है वो आगे सेंटेंस में होता है। सब्जेक्ट आप फाइंड आउट करेंगे, सवाल पूछेंगे व्हाट इज ऑन द प्लेट, व्हाट इज और आर ऑन द प्लेट, आंसर मिलेगा एन एग, यही सब्जेक्ट है। एग यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप खुद ही देखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज सिंगुलर वर्ब है। सेंटेंस हो जाएगा, देयर इज एन एग ऑन द प्लेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, विनय एंड मुकेश डैश क्लेवर बॉयज। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे आप, सब्जेक्ट मिलेगा आपको विनय एंड मुकेश, ठीक है। रूल कहता है जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। प्लूरल वर्ब इज है कि आर है, आर है प्लूरल वर्ब। सेंटेंस हो जाएगा, विनय एंड मुकेश आर क्लेवर बॉयज। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, मनोज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश क्लेवर। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, हु इज आर क्लेवर, मनोज, आंसर मिलेगा आपको मनोज। मनोज ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मनोज यहाँ पे सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप देखिए सिंगुलर ही तो है मनोज, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। सेंटेंस हो जाएगा, मनोज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज क्लेवर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, दीज चिल्ड्रंस मदर इल। देखिए इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इज आएगा कि आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आएगी कि आर आएगी। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, हु इज आर इल, आपको आंसर मिलेगा दीज चिल्ड्रंस मदर, ठीक है। देखिए दीज चिल्ड्रंस से कंफ्यूज नहीं होना है, इल कौन है, मदर इल है। मदर कैसा है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रही है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर ही वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब है, इज या आर, इज है, ठीक है। हो जाएगा सेंटेंस, इज दीज चिल्ड्रंस मदर इल। क्वेश्चन नंबर 10 पे आई, अ ईयर डैश 12 मंथ्स। सब्जेक्ट क्या है, अ ईयर,
अ ईयर सिंगुलर सब्जेक्ट है, पढ़ते ही मालूम पड़ेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या है, हैज या हैव? हैज सिंगुलर वर्ब है। सेंटेंस होगा अ ईयर हैज 12 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। द लिटिल गर्ल डैश वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कैरिंग हर डॉल। इज आएगा कि आर आएगा? सब्जेक्ट है द लिटिल गर्ल। ठीक है, द लिटिल गर्ल आप देखते ही समझ जाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको दिख ही रहा होगा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज है। द लिटिल गर्ल इज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कैरिंग हर डॉल। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। यू ही एंड आई डैश फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों ही पर्सन्स का यूज हुआ है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पहली बात तो ये देखिए, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, राइट। 231 231 ही सीक्वेंस फॉलो होता है। कैसे सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव मतलब जो अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा हो जो फेवरेबल बात नहीं कर रहा हो, कुछ भी नेगेटिव हो और फेवरेबल बात ना कर रहा हो, अनफेवरेबल सेंटेंस हो, वहां सीक्वेंस हो जाता है इन प्रोनाउंस का 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 किस किस सेंस में, जहां पे अनफेवरेबल चीज हो, अनफेवरेबल सेंटेंस हो। ठीक है, अनफेवरेबल सेंटेंस जहां पे होता है, जो अच्छी बात नहीं होती कोई। ठीक है, अब देखिए दोनों ही सिचुएशंस में याद रखिएगा, ये हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेते हैं अपने साथ, हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। डिफरेंट क्या है, सिर्फ सीक्वेंस इनका कि किस तरीके से यूज होंगे। यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स आएगा। ठीक है, एम आर क्या आएगा, आर। यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द वेजेस ऑफ सिन डेथ डेथ। देखिए यहाँ पे द वेजेस ऑफ सिन, बाइबल के हिसाब से यहाँ वेजेस का मतलब है पनिशमेंट। सो इट विल बी द पनिशमेंट ऑफ सिन डैश डेथ। राइट, सो क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा? यहाँ इसको सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। द वेजेस ऑफ सिन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर ही वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज। सेंटेंस होगा द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। द पुलिस डैश कॉट द रोबर। हैज आएगा कि हैव आएगा? देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पुलिस यूज हुआ है, पुलिस यूज हुआ है, पुलिस यहाँ पे आपका जो है प्लूरल कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होगा। ठीक है, जब प्लूरल कलेक्टिव नाउन है द पुलिस, तो क्या आएगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, हो जाएगा हैव, क्योंकि हैव ही प्लूरल है। द पुलिस क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हैव हुआ। द पुलिस हैव कॉट द रोबर, हैव कॉट द रोबर। राइट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब आएगा। ठीक है, देखिए सब कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ऐसे, जैसे द पुलिस हो गया, द पीपल हो गया, कैटल हो गया, लगेज हो गया, डियर हो गया, शिप हो गया, ये सब प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। ऑल द फर्नीचर डैश डैश कॉस्टली। अब देखिए ऑल जो होता है ना, वो प्लूरल की तरह भी यूज होता है, सिंगुलर भी बनाता है सेंटेंस को। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए इसके बाद जो वर्ड आएगा वो डिसाइड करेगा फर्नीचर कैसा है, ऑल के बाद जो नाउन आ रहा है वो डिसाइड करेगा क्या है, फर्नीचर। अब फर्नीचर आप सिंगुलर कंसीडर करते हैं कि प्लूरल कंसीडर करते हैं? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगते तो आपको प्लूरल है लेकिन सिंगुलर होते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, न्यूज हो गया, फर्नीचर हो गया, न्यूज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, सारे सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो जब ये ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर ही वर्ब होगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब क्या होगा, ऑल द फर्नीचर डैश इज सिंगुलर वर्ब होगा, इज कॉस्टली। राइट, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस
डैश टू अराइव। देखिए बैंड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। जब इस तरीके से यूज होता है तो बैंड क्या है यहाँ पे, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो वह भी सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, इज होगा। क्या होगा, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस इज टू अराइव। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, अ लॉट ऑफ मनी डैश बीन स्पेंट। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा, सब्जेक्ट है अ लॉट ऑफ मनी। अब देखिए अ लॉट ऑफ लगा हुआ है, अ लॉट ऑफ जो होता है वो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, डिपेंड करता है इसके साथ कौन सा सब जो है नाउन आया हुआ है। यहाँ मनी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर ही वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, हैज सिंगुलर वर्ब होती है। सेंटेंस हो जाएगा अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट। देखिए अ लॉट ऑफ, सम ऑफ, एनफ ऑफ, हाफ ऑफ, ठीक है, ईटीसी। ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। कौन डिसाइड करता है, इनके साथ आने वाला नाउन। ठीक है, मनी यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर वर्ब लेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाय। शिप आफ्टर शिप क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कुछ प्लूरल नहीं है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब क्या है, वॉज या वर, वॉज सिंगुलर वर्ब होती है। सेंटेंस होगा शिप आफ्टर शिप वॉज सेलिंग बाय। क्वेश्चन नंबर 19 है, द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स डैश चार्मिंग। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, सब्जेक्ट मिलेगा आपको द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स। ठीक है, लेकिन इसमें भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन सा सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है, कलर के बारे में बात हो रही है, द कलर। ठीक है, द कलर कैसा है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, इज। सेंटेंस हो जाएगा द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स इज चार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स डैश नॉट फ्रेश। देखिए सब्जेक्ट आपको क्या मिलेगा, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स। ऑफ दीज रिवर्स से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन नदियों का पानी, किसके बारे में बात हो रही है, वाटर के बारे में बात हो रही है। वाटर कैसा है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज सिंगुलर वर्ब है। सेंटेंस होगा द वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज नॉट फ्रेश। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। देखिए इस तरीके से जब भी आता है ना कलेक्टिव नाउन लिखा हुआ, एक कलेक्टिव नाउन है प्लस ऑफ लगा हुआ है प्लस जो है प्लूरल में आपका नाउन दिया हुआ है, तो ये हमेशा ही ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, ये हमेशा सिंगुलर कंसीडर होता है। ठीक है, ये सिंगुलर है तो क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, हैज या हैव, हैज होगा सिंगुलर वर्ब। सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स डैश अराइव्ड, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, हाफ ऑफ द मैंगो डैश रॉटन। आपको फिल करना है वॉज या वर। देखिए हाफ ऑफ सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, क्या मिलेगा, हाफ ऑफ द मैंगो आपका सब्जेक्ट है। अब हाफ ऑफ लगा हुआ है, हाफ ऑफ जो होता है ना वो सिंगुलर भी बनाता है और प्लूरल भी बनाता है। किस बात पे डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा नाउन आया है। नाउन मैंगो है, यहाँ पे मैंगो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है ना, सिंगुलर है ना, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ द मैंगो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, वॉज होगी। सेंटेंस हो जाएगा हाफ ऑफ द मैंगो वॉज रॉटन। देखिए हाफ ऑफ हो गया, इसी तरीके से सम ऑफ आता है, अ लॉट ऑफ आता है, इसी तरीके से एनफ ऑफ आता है। ये सारे जितने वर्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ भी आता है, मोस्ट ऑफ, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म करते हैं। ये डिसाइड कौन करता है, डिसाइड करता है इनके साथ आने वाला नाउन, जैसे यहाँ पे मैंगो ने डिसाइड किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, हाफ ऑफ द मैंगोज डैश रॉटन। आपको फिल करना है वॉज या वर। अब आप देखेंगे तो हाफ ऑफ फिर से आया है, कौन डिसाइड करेगा, इसके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करेगा।
नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो ये जो सब्जेक्ट है कैसा हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल ही वर्ब होगी। प्लूरल वर्ब क्या होगी, वॉज या वर होगी। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा हाफ ऑफ द मैंगोज वर रॉटन। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, योर ट्राउजर्स डैश न्यू, इज आएगा कि आर आएगा। देखिए जैसे ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, सीजर्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जिसमें दो लेग्स होते हैं, दो लेग्स होते हैं ना इनमें, दो दो लेग्स होते हैं इनके, है ना, गलत बन गया, दो लेग्स होते हैं जिसमें ना, ये सब हमेशा ही प्लूरल कहलाते हैं। हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, क्योंकि दो लेग्स हैं। ठीक है, तो ये प्लूरल होते हैं। जब ये प्लूरल हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म कर रहे हैं, वर्ब कैसी होगी, प्लूरल ही वर्ब होगी। क्या है प्लूरल, आर प्लूरल है। योर ट्राउजर्स आर न्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश बीन स्यूड। देखिए ट्राउजर्स मैंने बताया आपको कैसा होता है, प्लूरल होता है, लेकिन इसके पहले क्या लगा है, अ पेयर ऑफ। जब भी अ पेयर ऑफ लग जाता है इनके साथ, जो प्लूरल बने आपको बताए, ट्राउजर्स, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, पैंट्स, तो क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट, ये टोटल सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है। फिर अ पेयर ऑफ लगने से सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या है, हैज। सेंटेंस होगा अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज बीन स्यूड। इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम टू दिस वीडियो। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।